बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने क्वेश्चन टैग में आगे बढ़ रहे थे बेटा और चीजों को आगे देखेंगे। अरे कहाँ गई वो पीडीएफ? पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव बेटा जो मैंने लिखी वो ऑक्सफोर्ड से है, प्लीज उसको सेम रखिएगा, ठीक है। कुमार उसको चेंज ना करेंगे बच्चे, है ना। जो बुक से आप बात कर रहे हैं पुरानी किताबें उनमें अलग लिख रखी है तो गलत, ऑक्सफोर्ड को ही, ठीक है। आप फॉलो करें। जब एग्जाम में आप चैलेंज करने जाओगे ना चीजों को तो आपको ऑक्सफोर्ड दिखानी होगी। ये नहीं कि आप ये जाके बोलते सर हमारी तक्सी की बुक है, हाँ तक्सी में ये तक्सी रहने दो, तक्सी कर ले। समझ में बात? कह रहे यूट्यूब में टीचर ने वो बता दी तो मैं उसको मान लूं, गधा है क्या, तो पागल है, बेवकूफ है, जो करा दिया समझ नहीं आया, चुपचाप से फॉलो कर लियो, कहीं जाके अपना खराब कर ले फ्यूचर। गूगल के जमाने में है तो कोई भी किताब उठा के कुछ भी कचरा भर लेगा दिमाग में, मतलब कहाँ की समझदारी कहेंगे इसे, है। आज के टाइम में तो डॉक्टर पे भी भरोसा मत करो, डॉक्टर कह रहे दवाई अच्छी है, तुमने गूगल पे सर्च की, सारे उसके नेगेटिव कमेंट आए, और फिर बंधु की तरह तू नीचे तू क्वेश्चन पूछता ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, तू नीचे सवाल लिख रहा है कि एक दो टीचर ने यूट्यूब पर भी बताया, ऐसे मैं वो फॉलो कर लूं, तो मैं बेवकूफ हो गया है। ऐसे उखाड़ेगा तू पेपर, दूसरों में मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? अगर तुम वही कचरों की तरह मानने लग जाएगा तो कुछ भी पढ़ा कुछ भी देखा। यूट्यूब पे सत्यानाश रखा है आज के टाइम में। आज के टाइम में मैं ये देखता हूँ एक वो बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो आके बता रहा है मात्र 2 महीने में कैसे करी सीजीएल की तैयारी। उस चूजे को 2 महीने पढ़ाते नहीं हुए और वो ज्ञान बांट रहा है, वो फ्यूचर कर रहा है लाखों का खराब, और तुम लोग भी गधे हो, तुम लोग देखते 2 महीने में कैसे निकाले सीजीएल, हाँ, और ना जानना पहचानना एक्सपीरियंस जाके फटाक से वीडियो देखिए। अबे गधे, जाके या तो ऑक्सफोर्ड जाके देख लेता, तू गूगल के जमाने में सर्च नहीं कर सकता, जाके ऑक्सफोर्ड की साइट आ जाएगी, वहां जाके देख लो जब भी कंफ्यूजन होती है कुछ देखना होता है तो। बट वही ना, बेवकूफों की कमी थोड़ी ना है, तुम लोग हैं, देखते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया, यही कर दो। आओ जी बाकी स्टूडेंट आए, ध्यान दे बेटा, जब भी कुछ भी हो ऑथेंटिक सोर्स को ही अप्लाई करो, ऑथेंटिक सोर्स के बगैर इधर उधर भटकते रह गए, खामखा बर्बादी की तरफ बढ़ लोगे बेटा। और जिस टाइम पे मैं तुम्हें एडजेक्टिव्स की पोजीशन करा रहा था उस टाइम पे मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा ये पोजीशन जब अलग अलग देगा तो घबराना नहीं, जो पोजीशन मैं तुम्हें करा रहा हूं उसको देख लेना, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में रखा दो, समझ में आई बात? चलो जी बच्चों आगे देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा मेरे भाई कौन सी बात, पीडीएफ वो प्रीपोजिशन वाली में आज हो जाएगी। एक बच्चा पूछ रहा है ऑक्सफोर्ड क्या, ऑक्सफोर्ड मेरे बच्चे जो इंग्लिश ग्रामर जो होती है ना, अब ग्रामर लिखी किसने है आप कहां से बोलोगे, एक बात समझ लेना, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बताता हूं। एक तो है बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिनके सोर्स को ऑथेंटिक माना जाता है, जिनके केस अगर आप सपोज करो आप किसी क्वेश्चन को एसएससी या किसी भी एक्सवाईजेड एग्जाम के क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, तो जब आप चैलेंज करते हैं ना तो आपसे पता है क्या पूछा जाता है, वो कहते हैं ऑथेंटिक सोर्स बताइए, आपका ऑथेंटिक सोर्स क्या है, आपका सोर्स क्या, ऑथेंटिक सोर्स क्या है। तो जब आप ऑथेंटिक सोर्स दिखाएंगे तो सोर्स क्या दिखाएंगे। मैंने यूट्यूब पे टीचर को देखा, सीजीएल वाला बोला ये टीचर कौन है, ये टीचर क्या एक्सपीरियंस है के पास, आप कहेंगे 2 महीने में सीजीएल निकल पाता है। तो मजाक के लिए वीडियो देखना और में फर्क है, तो आप ऑथेंटिक सोर्स दिखाएंगे कि मैंने ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी उसकी ग्रामर की बुक में पढ़ा, तो क्या उसको सीजीएल वाला बोलेगा मैं नहीं मानता इस बुक को, है फिर ऑथेंटिक सोर्स बोल। अगर मेरे बच्चे जैसे आपने सुना ना कोर्ट में कई बार क्या होता है, वकील बोलता है जज को कि सर ऐसा होगा तो इस केस में ऐसा होगा, जज बोलेगा नहीं, बोलेगा प्लीज जनाब आप चेक कीजिए, देखो इस केस में ऐसा हुआ था और इस फला किताब में ऐसा, तो किताब एक ऑथेंटिक होगी। समझ में आई बात? वहां जाके नहीं बोलोगे 2 महीने में टीचर निकलवाता है, इस टीचर ने ऐसा बोला है। यूट्यूब का अब सत्यानाश हो चुका है, टिकटॉक से कम नहीं रहा यूट्यूब, एजुकेशनल वीडियोस में बात करें टिकटॉक बन चुका है पूरा कंप्लीट टिकटॉक बन चुका है। कोई भी आ रहा है कैसे भी बुक पढ़ा रहा है, कोई भी आ रहा है 2 महीने में सीरियल निकलवा रहा है, कोई भी आ रहा है कुछ भी कर दे रहा है, इसमें आपकी क्या गलती, आप बेचारे को बोले भाले होता है ना। मैंने बाजार में देखा दोपहर तक सारा झूठ बिक चुका था, मैं अपने सच को लेकर बैठा रहा रात में, सच नहीं दिखेगा, एक आदमी ने बोला दूसरे ने बोला तीसरे ने बोला, भाई यही है भाई यही है यही है भाई। आज आगे बढ़ लो, ध्यान रखिए चीजों का। तो ये था दीज और दोज और प्लूरल नाउन की कहानी, और ये चीजें यहां पर बनती है, द बॉयज विल गो देयर टू वांट दे और दोज वर नॉट हर फ्रेंड्स टू वर दे। मैंने आपको कल दीज दोज वगैरह के बारे में आज बताया था। आज अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, फिर हम आज क्वेश्चन टेक की प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर हम क्वेश्चन टेक की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ, और ऐसे प्लेटफॉर्म में जैसे बच्चे लिखे ना सौरभ के सर, ऐसे प्लेटफॉर्म में 1 साल खाली मेरा भाई साहब, आप मेरे तक या हमारे प्लेटफॉर्म तक डायरेक्ट नहीं आए हो, आप में से 40% बच्चा है जो भटक चुका था, 40% का 1 साल कोई ना कोई खा गया, उसके बाद आपको पता चला साला ये सिलेबस नहीं होता, सिलेबस तो कुछ और ही है, ताती थी तागड़ा तागड़ा करके नहीं पेपर निकलते, ठीक है, एडजेक्टिव ऐसे बताने से पेपर नहीं निकलते। और आप में से 40% बच्चा ऐसा है, 60% की किस्मत अच्छी होती है कि वो सीधा अच्छे टीचर के पास पहुंच जाता है। अभी हम भारत के कई कोने ऐसे बच्चे हैं जहां तक अभी हमें पहुंचना बाकी है ऑनलाइन आने के बाद भी, अभी भी यही चीज, जब तक हम बॉलीवुड की मूवी देखा करते थे हमें लगता था साला यही दुनिया है, जब टॉलीवुड ने एंट्री मारी तब पता चला साला एंटरटेनमेंट तो सही है, बॉलीवुड बॉलीवुड वाले को बेवकूफ बना देते हमें, इन्होंने गधा समझ रखा था। बॉलीवुड की तुम 100 मूवी देखो, 100 में से आपको 10 काम की दिखेंगे, बस 10 ठीक है, और यही आप 100 मूवी अगर टॉलीवुड देखोगे आपको 80% रिजल्ट देंगे। वो मूवीज का मतलब क्या, एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेन हंसाओ तो सही। अब वो सर्कस मूवी आई थी भाई साहब की, मारो सर, इतनी घटिया बनाई है, रोहित शेट्टी ने अच्छी मूवी बना दी, इतनी घटिया सर्कस भासी कहां वही ढूंढते रहे, ना लॉजिक ना हंसी, पता नहीं क्या बना दी। मैंने बोला इससे बढ़िया हमारे बच्चे बना लेते, इससे बढ़िया तो यूट्यूब पर इतने सारे यूट्यूब चैनल से जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं वो ज्यादा हंसा देते हैं 5 मिनट की वीडियो। चलो कोई नहीं, रखते हैं चलो, इससे थोड़ा चीजों को लेकर चला दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चे, और हमने यहां तक हमने ये चीजें की, इसके बाद हमने यहां पर देखा कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है। देखो बेटा, सपोज करो जैसे क्लास में 10 बच्चे, ठीक है, हाँ साउथ की मूवीज को टॉलीवुड बेटा, साउथ की मूवीज, अरे मस्त दिलदास पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा जिसने दिखाया इतना खुश था मैं, इतना एंटरटेनिंग मूवी, गजब, ठीक है गजब, मजा आ गया। देखो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। तो हमने क्या देखा, सपोज करो 10 बंदे बैठे हुए, हाँ 10 बंदे बैठे हुए, मैंने बोला तुम में से हर एक की पिटाई होगी, तुमने बोला तुम में से हर एक की पिटाई होगी, हाँ, और फिर मैं कंफर्म कर रहा हूं उस बात को, क्या पिटेगा तू, कंफर्म मैं सबसे करूंगा। इसी बात को आपने यहां पर देखा, इसी बात को आपने यहां पर देखा, क्या देखो बच्चे, कई वर्ड्स होते हैं, कई वर्ड्स होते हैं, लिखवाऊंगा कई वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो क्या किए जाते हैं, यूज्ड टू शो मोर देन वन, या टू और मोर, ऐसे बता दूं, यूज्ड टू शो मोर देन वन, ठीक है। वर्ड्स होते हैं यूज्ड टू शो मोर देन वन, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं एक से ज्यादा को दिखाने के लिए। तो जब आप कंफर्मेशन मानोगे ना बेटा, मोर देन वन की जब कंफर्मेशन मानोगे, हाँ, तो आप ऐसे वर्ड्स के लिए ही नहीं, शी नहीं, इट नहीं, आप यूज करेंगे बेटा दे, आप यूज करेंगे दे, ठीक है, बहुत ही अच्छे। कैसे, आइए जरा, ऐसे वर्ड्स क्या हुआ बेटा, जैसे ईच है, अब आप ईच के साथ वर्ब तो सिंगुलर लगाते हो, लेकिन बेटा जब क्वेश्चन टैग आएगा वो तो दे प्लूरल लेगा, ठीक है। ऐसे मेरे बच्चे एवरी यूज होता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ऐसे बेटा नोबडी हो गया, नो वन हो गया,
नो प्लस नाउन हो गया, ठीक है बच्चा, समवन हो गया, एनीवन हो गया, ठीक है भाई, नो वन तो लिखवा दिया मैंने, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, है ना जी, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया। तो आप ये देख रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे आपको दिख जाए, जैसे नीदर हो गया, लिखवा देता हूं मैं। नीदर होता है दो में से कोई भी नहीं, इधर होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, मैनी हो गया, मोस्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे, अगर आपको ये नजर आते हैं, अगर आपको ये नजर आते हैं तो इन सबके लिए जो आप सब्जेक्ट चुनोगे बेटा, ठीक है, इन सबके लिए आप जो अगर आपको ये नजर आते हैं तो इन सबके लिए जो आप सब्जेक्ट चुनोगे बेटा, ठीक है, इन सबके लिए आप जो सब्जेक्ट चुनोगे, ठीक है, वो आप क्या चुनोगे, आप दे चुनोगे, इन सबके लिए आप सब्जेक्ट जो चुनोगे क्वेश्चन टाइम में वो दे चुनोगे, क्योंकि कंफर्मेशन तो फिर उन्हीं से होगी जिनके लिए आप बात कर रहे हो, कंफर्मेशन तो उन्हीं से होगी बेटा जिनके लिए आप बात कर रहे हो। मतलब कोई भी वर्ड जो बात एक की बात ज्यादा में से करना, ज्यादा में से, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज, ठीक है। जैसे देखो बेटा, मैंने बोला मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत से स्टूडेंट्स वहां थे, तो आप क्या करोगे, वर्ड दे, है भाई, दे ही तो लगाओगे। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा ईच, ठीक है, ईच स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज कम, हर एक स्टूडेंट आ गया। अब बच्चा क्या करता है, हर एक स्टूडेंट आ गया, तो देखो बेटा यहां स्टूडेंट्स नहीं, क्या होगा, स्टूडेंट, क्योंकि ईच के साथ स्टूडेंट्स नहीं, क्या आता है, स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज कम, तो यहां तो है भी नहीं आएगा, क्या है बेटा, ईच स्टूडेंट हैज कम। तो बच्चा सोचेगा सर हैजंट ही कर दो, ना 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 ना, देखो बेटा ईच के साथ भले सिंगुलर आता है, क्योंकि ईच एक एक करके बात करता है, लेकिन एक एक करके बात वो दो या ज्यादा की करता है बेटा, तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैवंट दे, यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, हैवंट दे। आगे थोड़ा तुम हैजंट ही कर दोगे, हैजंट ही, क्या नहीं आया वो, नहीं आया वो नहीं, वे ज्यादा है, ज्यादा की बात हो रही है, तो जब क्वेश्चन में ज्यादा की बात हो तो दे ही तो लगाओगे, ठीक है। अब अगर मैंने बोल दिया बेटा ईदर बॉय हैज कम, ईदर बॉय, ठीक है, हैज कम, मतलब ईदर का मतलब दो में से, तो दो में से कोई एक लड़का है, हाँ दोनों में से एक आया, तो कंफर्मेशन तो दोनों से लोगे ना, दोनों में से आया कौन सा आखिरकार, दोनों में से एक, तो इधर एक की बात करता दो, दो में से एक की, तो दो से, दोनों से तो कंफर्म करोगे, ठीक है, दोनों से तो कंफर्म करोगे, तो आप लिखोगे बेटा हैवंट दे, हैजंट ही नहीं, तो ही की बात हो रही थी, तो एक ही लिख लेते, फिर वन बॉय हैज कम। तो इनको ध्यान रखना, पहले कॉपी करो और एग्जांपल लिखवाऊंगा बेटा इनके, इसलिए मैंने बोला था किसी से आपको पूछना है दोनों में से, अब मैं ये बोल बेटा दोनों लड़कों में से एक को मरना होगा, क्या तू मरेगा, अबे तू मरेगा तो सीधा गोली मार दो उसको, तो ये बोला मेरे को सीधा गोली मार दो, एक जगह कह रहा दोनों में से किसी को मरना होगा, हाँ कंफर्म खाली मेरे से करो, क्या मरेगा तू, फिर अब हाथ में सपोज करो ये पेन नहीं मेरे बंदूक है, मैं बोला दोनों में से एक को मरना है, दो में से एक को मरना है, तैयार हो जा, अरे तैयार हो जा, तो फिर दोनों से क्यों पूछ रहे थे, बताओ, गलत नहीं रहेगा, दोनों में को मेरे को सीधा गोली मार दे भाई, कह रहा दोनों में से एक को गोली मारूंगा, हाँ तैयार हो जा, तेरे को गोली मार रहा हूं, तो फिर दोनों को क्यों जरूरत है, इसलिए मैंने बोला बेटा जिक्र ज्यादा का है, ठीक है, हाँ तो ज्यादा से कंफर्मेशन लोगे ना, कॉपी करो यहां तक, फिर और एग्जांपल लिखूंगा, ओके जी। सेकंड एग्जांपल बता दूं, चलो एक एग्जांपल बता देता हूं इसका, कोई टेंशन नहीं, सेकंड भी समझ आ जाएगा, वो भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा, देखो ये देखो मैंने बोला ईच बॉय, बेटा ईच के साथ सिंगुलर आने का कारण होता है क्योंकि ईच एक एक करके बात करता है, हर एक लड़का आ गया, तो सबके बल्क में बात नहीं करता है, ये बात करता है एक एक करके, हर एक लड़का आ गया, अगर वो एक एक करके बात करेगा ना, हाँ तो एक एक करके बात करेगा, तो मैंने बोल दिया बेटा ईच बॉय, ठीक है, इज डूइंग हिज वर्क, हर एक लड़का अपना काम कर रहा है, तो यहाँ एक लड़का काम नहीं कर रहा है, कई सारे लड़के काम कर रहे हैं, यहाँ ईच क्यों आया है और ये हिज क्यों आया, क्योंकि ईच एक एक करके बात करता है, तो सेंटेंस तो ऐसे देगा एग्जाम में, और ईच को बेटा मैं डेटरमिनेट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा जितना नहीं हुआ है, तो वहां और अच्छे तरीके से जान जाओगे, लेकिन क्वेश्चन टैग के पर्पस से देखो बेटा, हर एक लड़का आ गया, तो ईच बॉय, ठीक है, हैज कम, हर एक लड़का अपना काम कर रहा है, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क, अगर एक साथ दिखाना तो ऑल लिख देते बेटा, ऑल एक साथ बात करता है, ईच एक एक करके बात करता है, एवरी एक एक करके बात करता है, जैसे सपोज करो बच्चे मैंने बोल दिया, ठीक है, एवरी स्टूडेंट, ठीक है, एवरी स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, हर एक स्टूडेंट ने अपना काम कर लिया, एवरी स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। अब देखो बेटा एवरी स्टूडेंट, एवरी बात तो एक एक करके करेगा, लेकिन बात ज्यादा की करेगा, तो क्या करोगे बेटा, ऊपर आरंट दे, बहुत बढ़िया, नीचे क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा, हैज, तो आप क्या करोगे, हैजंट ही, हाँ तो आप तुरंत पेपर में क्या बोलोगे, गलत, हैवंट दे, ठीक है बेटा, लगा 6, आगे देखो, ठीक है बच्चों, ये चीज है, तो जब आपको इस चीजों में पजल करेगा तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखो एक और पजलिंग चीज क्या है कि आप समवन बोलते हो, समवन, ठीक है, किसी ने उसकी मदद की थी, समवन हेल्प्ड हिम, किसी ने somebody helped him ऐसे बोल दिया आपने, या समवन हेल्प्ड हिम, ठीक है, somebody helped him, ठीक है, somebody helped him, या मैंने बोला somebody was playing there, कोई खेल रहा था वहां, कोई खेल रहा था वहां, कोई खेल रहा था वहां, कौन, somebody का मतलब क्या होता है बेटा, कोई, कोई किसमें से, बहुतों में से कोई भी हो सकता है, somebody बहुतों में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए सेंस क्या होती है बेटा, somebody का मतलब होता है कोई, लगा तो आपने सिंगुलर दिया, लेकिन ये कोई किसमें से, कोई किसमें से, ये तो बहुतों में से कोई भी हो सकता है, तो ज्यादा में से कोई भी हो सकता है बेटा, तो वर्ंट दे, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, डिडंट दे, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज यहां पर पूछा, एनी बुक वाज नॉट सोल्ड बाय हिम, कोई भी किताब उसके द्वारा नहीं बेची गई, कोई भी किताब, हाँ, अब यहां देखा तो आपको सिंगुलर रखा है एनी बुक, लेकिन मेरे बच्चे अब बात को सीखिए जरा, ठीक है, बात को सीखिए बेटा, एनी बुक वाज नॉट सोल्ड बाय हिम, कोई भी किताब उसने नहीं बेची, तो कोई भी किसमें से, ज्यादा में से कोई भी ना भाई, हाँ तो यहां पर क्या करोगे बेटा, वर्ंट दे, बनाना इंटरेस्टिंग, चलो अभी एग्जांपल्स को कॉपी करो बेटा, फिर और एग्जांपल लिखूंगा, इसलिए ज्यादा एग्जांपल, हर एक शब्द पे एग्जांपल लिखो, ठीक है, एनी बुक वाली हिंदी समझ नहीं आती बेटा, एनी बुक वाज नॉट सोल्ड बाय, कोई भी किताब उसने नहीं बेची थी, कोई भी किताब नहीं बेची, किसमें से, ज्यादा में से, somebody was ये एक दूसरे इसका बचा था, somebody helped him समझ नहीं आया, देखो एक बचेगा, somebody helped बेटा सेकंड फॉर्म हो गया ना, और सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, नीड हो जाएगी, ज्यादा से कंफर्म करें तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है, आइए बढ़िया बाकी, देखो अभी मैं उन शब्दों के मीनिंग आपको एक बार एग्जांपल लिखवाऊंगा जो नेगेटिव है, नोबडी नेगेटिव है, नो वन नेगेटिव है, नो नाउन नेगेटिव है, नीदर नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो इनका ध्यान में रखना है, पेपर में कहीं तुम जज्बाती होके आंसर में नेगेटिव ना कर जाओ। अगले एग्जांपल अगर मैं ये बोल दूं नन नन ऑफ द बॉयज हेल्प्ड हिम, लड़कों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की,
अब बेटा मेन बात तो नन की करो, लेकिन नन तो ज्यादा की बात करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपने ध्यान नहीं रखना बेटा, हेल्प सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपने यहां डिड लगाया और बच्चे ने क्या कर दिया, डिडंट दे कर दिया। बेटा नन ज्यादा से कंफर्मेशन मांगेगा तो दे तो होगा ही, दे तो होगा ही। वेरी गुड, तो क्या करें बताओ? वेरी गुड, तो बोल सर डिडंट काहे कर दिया, डिड, क्योंकि नन अपने आप में नेगेटिव है बेटा, नन अपने आप में नेगेटिव है। वेरी गुड, नो वन वाज रेडी टू गो देयर, कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। तो नो वन तो बेटा ज्यादा में से कोई भी नहीं, तो मैं प्लूरल मानूंगा। तो मैं दे तो कर दिया मैंने, लेकिन बच्चे ने क्या किया, वरंट दे। गड़बड़ क्या हुई बेटा, वर दे, क्योंकि वहां नो वन नेगेटिव था। अभी रुकिए, अभी और सुनिए, अभी और क्या सुनेंगे? अगर पेपर में आ जाए बेटा कि नीदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, विल गो देयर, उन लड़कियों में से कोई भी लड़की वहां नहीं जाएगी। नीदर ऑफ द गर्ल्स विल गो देयर, लड़कियों में से कोई भी लड़की वहां नहीं जाएगी। वेरी गुड, तो अब आपने क्या देखा यार, विल है और नीदर बेटा दो में से कोई भी नहीं। अगर दो में से कोई भी नहीं तो दोनों से कंफर्म करोगे। तो आप बच्चे ने क्या कर दिया, वांट दे कर दिया। मैंने बोला पगले क्या कर दिया, विल दे, क्योंकि नीदर अपने आप में नेगेटिव। अरे रुक जा, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इसलिए तो मैंने कहा था आपको नेगेटिव एडवर्ब्स का भी ध्यान रखना है छोटू भाई। याद है, ही हार्डली गोज देयर, वो ना के बराबर ही वहां जाता है। तो आप यहां डजंट ही थोड़ी ना कर दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा आप वहां पर डज ही करोगे। ही हार्डली गोज देयर, डज ही। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है जी। आ जाओ, तो ये बात मतलब नेगेटिव का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब एक और बंदा है जो बहुत ही अच्छा है, वो बेटा वन। इसके लिए भी जानेगा, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, यूज ऑफ वन। आप बोले तो आसान से 1 2 3 4 5 6 है ना। चलो देखो क्या है। अगर इसका पहला पॉइंट, अगर वन के बाद आपको कोई नाउन दिखाई दे जाए, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है इस नाउन के हिसाब से ही आप सब्जेक्ट चुन लोगे, जो भी आएगा। ऑब्वियसली बात है वो सिंगुलर होगा बेटा, वो सिंगुलर होगा। उसका रीजन है क्योंकि सिंगुलर नाउन ही तो आएगा, वन के बाद प्लूरल तो आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन खासियत ये है बेटा, अगर इसके बाद आपको वन के बाद वन ऑफ दिख जाए, वन के बाद वन ऑफ दिख जाए, तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद यहां प्लूरल नाउन आएगा। अब मैंने वही कहानी याद आई जो अभी मैं आपको सुना रहा था। तुम लोगों में से एक को मरना होगा, क्या मार दूं तुझे गोली, तुझे, अरे सबसे कंफर्म करोगे। तो बेटा इसके हिसाब से यहां प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि दे आएगा। अब बच्चों को लगेगा बात तो एक की हो रही है, बात तो एक की हो रही है, कंफर्म सभी से करेंगे, ठीक है, कंफर्म अभी के लिए होगा, ठीक है। सेलेक्ट तो एक को करें, लेकिन बेटा कंफर्म एक से नहीं करोगे ना, कंफर्म तो सभी के लिए करोगे। तो ये बात मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं बोलूं बेटा वन बॉय, ठीक है, वन बॉय वाज रेडी टू गो देयर, एक लड़का वहां जाने को तैयार था, तो आप तुरंत कर दोगे वाज़न्ट ही, क्या नहीं था वो, क्योंकि यहां लड़का लिखा है तो मेन नाउन ही हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोल दूं वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक तैयार था, वन ऑफ द बॉयज वाज रेडी टू गो देयर, लड़कों में से एक वहां जाने को तैयार था, क्या ये तो ठीक सीधा सीधा बोल दिया जाएगा, मैं लड़कों में से एक जाएगा, क्या जा तू क्या भाई साहब, कंफर्मेशन तो सभी से होना, कौन जाएगा भाई डिसाइड करके बताओ। तो कंफर्म आप सभी से करोगे बेटा, इसलिए यहां पर होगा वरंट दे। ये है मेरे बच्चे इसका इंटरेस्टिंग पार्ट कि वन ऑफ के केस में और वन डायरेक्ट के केस में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको देखना होगा। लव योरसेल्फ डायरेक्ट आएगा तो प्रेपोजिशन यूज होगी, यू शुड लव योरसेल्फ, प्रेपोजिशन तो नहीं आएगी बेटा, क्योंकि योरसेल्फ जो होगा लव वर्ब का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंजॉय योरसेल्फ, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रेपोजिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दो क्लास कब तक, कभी तक भी चले तुझे क्या मेरे बच्चे, तो पढ़ने पे ध्यान दे। दो क्लास कब तक चलेगा, एक क्लास कब तक चलेगा, कभी तक भी चले तो पढ़ने पे ध्यान देना। तो नौकरी ले ले, एक भी क्लास नहीं चलेगी, ठीक है। तो नौकरी ले ले, एक भी क्लास नहीं चलेगी, नौकरी तो ले ले, है भाई। जब तक नौकरी नहीं तब तक स्ट्रगल खत्म होने का इंतजार मत करो। बोलते ना वो डायलॉग नहीं था, ये तो कम काहे नहीं होता, अब इसलिए कम नहीं होता क्योंकि पैसा नहीं है तेरे पास, इसलिए कम नहीं होता क्योंकि काम धंधा नहीं है तेरे पास, वरना तो कम हो जाए, ये तो कम काहे नहीं होता, समझ, ये तो काहे कम नहीं होता क्योंकि नौकरी नहीं है, ये तो काहे कम नहीं होता, इसी वजह से कम नहीं होता। कहता जिंदगी में दुख बहुत है सर, मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूं। बेटा सारी जड़ों का एक ही इलाज है, नौकरी, नौकरी आएगा, पैसा आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, मस्तानी लाइफ, ठीक है। अब देखो भाई, तो यहां तक हमने ये किस्सा जान लिया, बहुत अच्छे से आपने चीजों को परख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब आगे बता दूं सर, तो बिल्कुल बेफिक्र हो बेटा, अभी तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही है ना, जिस दिन सिलेक्शन होगा सारी तकलीफें भूल जाओ। तो बच्चे ये था क्वेश्चन टाइप के नजारे, जिन नजारों को बहुत अच्छे से आपने देख लिया। तो कब सिंगुलर कब प्लूरल उनको आपको देखना होता है कि किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल करो। इसी में देखो एक चीज, कलेक्टिव नाउन में क्या होगा बेटा, देखो कलेक्टिव नाउन है अगर कोई, हाँ, तो आपको वो देखना है उसकी सिंगुलर सेंस कब है और उसकी प्लूरल सेंस कब है। वो कहां से पता चलेगा आपको, सेंटेंस से पता चलेगा। देखो अगर पेपर में कहे द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, भाई जूरी ने अपना डिसीजन ले लिया, जूरी ने, जज के कलेक्शन को कहते हैं ना, जूरी ने अपना डिसीजन ले लिया, तो बेटा उसको एक यूनिट मान के चल रहा है, अभी उसने सिंगुलर वर्ब यूज किया, तो आप करोगे हैजंट। भाई डिसीजन सबका एक ही होगा ना, अलग अलग तो नहीं बांटोगे बेटा। वेरी गुड, तो आप हैवंट दे मत कर देना, वरना मेरे पास डंडा रखा है। अगर वो पेपर में जूरी ही लिखे और प्लूरल सेंस दे दे, द जूरी वर डिवाइडेड, हां, अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, जूरी को डिवाइड कर दिया गया था अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे बेटा, वरंट दे, क्यों, क्योंकि पेपर में उसे डिवाइड अलग अलग बात कर रहा हूं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, एग्जामिनर अपने आप बता देगा कि उसे वो सिंगुलर ले रहा है या उसे वो प्लूरल ले रहा है।
ठीक है जी। ओए राम। ठीक है चलो, अब इसकी प्रैक्टिस की बात करें। अब क्वेश्चन टैग में क्या है, बस प्रैक्टिस रह गई, और इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा मुझे नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है देखो बेटा, एक बस लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो इसका, फिर बल्ले बल्ले पे शाबाश शाबाश। लास्ट कॉन्सेप्ट ये बेटा, जिनके पास समथिंग दिखता है ना, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, मैंने बोला लाइफ में सब कैसा है, एवरीथिंग इज फाइन, तो बेटा ये तो चीज अनकाउंटेबल फैक्टर होगी ना, ये तो एक अनकाउंटेबल फैक्टर होगी। ठीक है वेरी गुड। अनकाउंटेबल फैक्टर होगी तो इनके लिए तो एक चुनना चाहिए आपको सब्जेक्ट। अनकाउंटेबल हो गया ना, तो दिख नहीं रहे। अब मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, याद आया, जैसे मैंने बोल दिया समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, याद आई सेंटेंस, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है, तो बेटा वो इजंट इट ही होगा, बच्चा पूछ भी रहा था उसका आंसर भी हो जाएगा, इजंट इट ही होगा, इजंट इट, समथिंग इज रॉन्ग, इजंट इट। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या है, किसका क्वेश्चन टैग इजंट इट होगा। ना 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 ना। डन भाई। चल अब जो क्वेश्चन टैग है उसकी बेटा बस आप प्रैक्टिस कर लेना। आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, आइडिया का तुम्हें वैसे ही मजा आ जाएगा, इतना आसान है सर ये तो। मैं एक बार इसकी पीडीएफ लगा देता हूँ। पीडीएफ आपके पास होगी भी, नन्ना मुन्ना रही है क्वेश्चन टैग, देश का सिपाही है, डाउनलोड। मैं आपको क्वेश्चन टैग दिखा देता हूँ। जिस क्वेश्चन टैग बनाया हुआ मैंने आपका, बहुत नन्ना मुन्ना टॉपिक है, ये इसके एरर्स, तो ये टॉपिक आपको दिख जाएगा क्वेश्चन टैग, ये इसके एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स सब एक साथ है। तो देखो अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इजी, जैसे द कैशियर टुक द कैशियर, अब वो ही भी हो सकता है और वो शी भी हो सकता है, तो ही को पहले प्रायोरिटी, शी को दूसरी, तो क्या है सेकंड फॉर्म, तो डिडंट ही या डिडंट शी, डिडंट ही या डिडंट शी। वेरी गुड। इट हार्डली वर्क्स, सो डज इट, डजंट इट मत करना क्योंकि हार्डली नेगेटिव है बेटा, तो क्या आ जाएगा डज इट, है ना। अरे माशाल्लाह। आई एम सेड तो क्या होगा आरंट आई, ये मत सोचना सेड नेगेटिव नहीं बेटा, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव एडवर्ब होगी या नेगेटिव सब्जेक्ट होगा जो आपको वर्ड लिखवा है, ये मत करना सॉरी सेड नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लो, पागल है। आई एम सेड आरंट आई, चिल्ड्रन ईट स्वीट्स, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हां तो इसमें आरंट दे थोड़ा होना था, डोंट दे होना था, आरंट दे थोड़ा होना था, क्या होना था बेटा, डोंट दे होना था। वेरी गुड। आपने 5 को देखा, लेट्स गो, अरे लेट्स गो में बेटा शेल वी, लेट्स में मैंने क्या बताया था, शेल वी, लेट अस कंसीडर, शुड वी नहीं शेल वी, आई हैव माय हाउस, डोंट आई या हैवंट आई, दोनों बताया था बेटा, डोंट आई या हैवंट आई, हैप्पीनेस इज तो इजंट इट, ऐसे तो बनेगा बेटा, हैप्पीनेस के लिए आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे। वेरी गुड, मजा आ रहा है। चलो 9 से 15 करना, 9 से 15, 9 से 15। देखो जी, ही हार्डली डज तो बेटा डज ही, क्योंकि रेयरली है ना तो डज ही आ जाएगा, नेगेटिव हो गया भाई वो, तो डज ही आना चाहिए। ही इज, ओ गिर गया, क्या चुप गया, तो आ जाएगा बेटा इजंट ही। अगले में इंडिया एक्सपेक्टेड तो डिडंट शी,
डिडंट एक भी हो सकता है बेटा, भारत के लिए हम अपने देश के लिए शी भी लगा सकते हैं। ही इज तो इजंट ही। द पुलिस, देखो पुलिस प्लूरल नाउन होता है, कई बच्चों को नहीं पता होगा पुलिस प्लूरल नाउन होता है। नाउन टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा, और जिन्होंने कर रखा है मेरे साथ नाउन वो जानते होंगे, तो दे हो जाएगा। हाँ तो डिडंट दे हो जाएगा बेटा, ठीक है, डिडंट ही कर दिया होगा आपने, शी नहीं, पुलिस के लिए दे आता है, ही शी नहीं आता पुलिस के लिए। बेटा इसमें कह रहा है ही हार्डली नोस, हाँ तो डज ही आ जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि नोस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज ही हो जाएगा। हार्डली तो नेगेटिव हो गया मेरे भाई। चलो सबके सबके सही हो रहे हैं। शैम हैज नॉट ब्रोकन, तो हैज ही आ जाएगा बेटा, हाँ तो इसमें लिख रखा है ही, हैज ही होगा, तो सी ऑप्शन में एरर। स्टूडेंट्स हैव लिटिल, लिटिल चॉइस, लिटिल नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है तो हैव लिटिल चॉइस, तो हाँ तो डोंट दे नहीं, डू दे। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो डोंट दे नहीं डू दे हो जाएगा, डू दे हो जाएगा, डोंट दे नहीं होगा, डू दे हो जाएगा, डोंट दे नहीं होगा। मानते हैं बात को, ठीक है भाई, वेरी गुड। यू शुड नॉट, शुड यू शुड नॉट, शुड यू, इजी इजी चीज, कमेंट रुक गई हो भैया जी, ठीक है, अब आ गया। अच्छा समय हो गया होगा ना, तो कमेंट इसलिए हो गया होगा। ये आपकी बनेगी बेटा, चलो कोई नहीं, सुनते चलो, बड़ा ही आसान काम है, इसमें कौन सी टॉपिक माननी है वैसे, ये हुआ, ठीक है बेटा। तो ये इसी तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन है, जैसे आपने 19 देखा बेटा, कमेटी हैव बीन डिवाइडेड, अभी भी कहा था मैंने, कमेटी हैव बीन है ना बेटा, हाँ तो हैवंट दे हो जाएगा। अच्छा हैवंट दे या बीन तक भी जा सकते हो, हैवंट दे बीन या हैवंट दे, दो ऑप्शन, ऐसे उसमें बीन भी हेल्पिंग वर्ब है तो बीन भी लिख सकते हो यार। अच्छा नोबडी सॉ हिम, सो क्या आएगा बेटा, डिड दे, डिडंट नहीं बेटा, नोबडी नेगेटिव है, सो सेकंड फॉर्म है, तो डिड तो आ गया, और नोबडी के लिए क्या सिखाया था मैंने, दे। एक एक क्वेश्चन आप कर लो। अच्छा वन कैन नॉट हेल्प हिम, वन ही सब्जेक्ट तो वन ही आ जाएगा, कैन वन, कैन ही मत करना बेटा, यहाँ वन ही सब्जेक्ट ना, वन कैन नॉट हेल्प हिम, वन तो वन ही आएगा, ही शी में थोड़ा कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ऐसे ही देखो नोबडी न्यू, अब बताओ नोबडी न्यू सेकंड फॉर्म है, नोबडी नेगेटिव है तो डिड तो आ गया, लेकिन ही नहीं, नोबडी के लिए मैंने क्या सिखाया था, दे। तो क्वेश्चन टैग में तो जरूरत मेरी आपको पड़ेगी, ठीक है। ये हालत में बेटा, तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत धूमधाम से, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आज के आज ही अपनी पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी अपलोड है, आज के आज इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखो सारा मजा आ जाएगा क्वेश्चंस करने में, क्लियर। आज ही खत्म कर लेना, कल बेटा नया टॉपिक चालू करेंगे, और कल हम चालू कर देंगे आपका, या तो आर्टिकल्स कराऊंगा या सोचूंगा मैं कौन सा कराऊं, ठीक है, सोचूंगा कौन सा कराऊं, तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं है हमें। तो कल मुलाकात करते हैं मेरे बच्चे, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त मोला रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें, कल मिलते हैं बेटा पार्टी, डन, चलिए बाय बाय।